से ज्योत जगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। यहाँ ले आओ, नीचे ले आना। चंदन गुलाब बने तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाब बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाब बने। वंदित है परमारथ की चाह है स्वामी ने महावीर के लघुनंदन, गणाचार्य गणपति योगीश्वर नाश करो विधि के बंधन। ओम परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव वीराग से देवदेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त है। आचरण विशुद्ध सागर जी तिरभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। शिवपुर का है लक्ष्य बनाया, संयम रथ पर हुए सवार, वेद ज्ञान का गहना लेकर चेतन का करने श्रृंगार, अष्टद्रव्य का ताल सजाया पद अनर्घ्य पाने वंदन, कर दो निसल हे विशल सागर सिद्धालय में करूं गमन। ओम ह्रीं परम पूज्य सराग केसरी जिन श्रुतमणि श्री विशल्य सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल फलादि अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। नमोस्तु महाराज नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शुदोषि शान्त्याः विहितात्म शान्ति, शान्ति विधाता शरणं गतानां, भूयाद्भव क्लेशभयोऽपि शान्ति, शान्ति जिनो मे भगवान् शरण्यं, शान्ति जिनो मे भगवान् शरण्यं, शान्ति जिनो मे भगवान् शरण्यः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शन नायिका, चारित्रायणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका, मोक्षमार्गोपदेशिका, मोक्षमार्गोपदेशिकाय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव पेखजराट मूल नायक भगवान बास पूज्य स्वामी के, देवादिदेव पेखजराट आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव पेखजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की, सत्संग नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंगी स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी मुनिराज की, ढाई दीप में विराजमान तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की, द्वादश संग जिनमाणी माता की। हम सभी आचार्य मानतुंग स्वामी की वह अद्भुत पावन पीयूष देशना का रसपान कर रहे हैं। निरंतर ही उस भक्ति की गंगा में अविरल ही डुबकी लगा करके
अपने मन को, मस्तिष्क को और आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। आस्था की चर्चा कर रहे हैं, निष्ठा की चर्चा कर रहे हैं, समर्पण की चर्चा कर रहे हैं आचार्य मानतुंगे स्वामी। सफलता, कार्य सिद्धि या कोई भी फल आस्था पर निर्भर करता है। सब वही है, चाहे स्तोत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे तंत्र हो, चाहे भक्ति हो, चाहे स्तुति हो, स्तोत्र हो, इस सभी की अगर मूल है तो उसको आचार्यों ने कहा वो श्रद्धा है। धर्म का मूल भी श्रद्धा है। जब तक हमारे जीवन में सच्चा श्रद्धा नहीं होता है तब तक धर्म में प्रवेश नहीं होता है। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है दर्शन मूलो धम्मो। धर्म का मूल अगर कोई है तो वो दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन है। जड़ है, जिस प्रकार बिना जड़ के वृक्ष स्थिर नहीं रह सकता है, चिरस्थायी नहीं होता है, जितनी गहरी जड़ होती है उतना ही वृक्ष मजबूत होता है, हरा भरा होता है और चिरस्थायी होता है। न्यू भवन की जितनी गहरी होगी इमारत उतनी ही मजबूत होगी। और बिना न्यू के अगर भवन बनाया जाए तो कब तक रहेगा? पहले बात तो रुकेगा ही नहीं, ढह जाएगा। हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं और ऐसे ही करते चले आ रहे हैं। बोले नींव खोदने की क्या आवश्यकता है? इतनी गहरी नींव खोदो, व्यर्थ में पैसा बर्बाद करो। हाँ, इससे अच्छा तो भवन सीधा बना लो, पैसा भी बचेगा। और हम लोग डायरेक्ट भवन बना रहे हैं और वो भवन नहीं बन पा रहा है, बहुत समय से नहीं बन पा रहा है। हम दीवार खड़ी करते हैं, कुछ पल देखते हैं वो दीवार गिर जाती है, फिर प्रयत्न करते हैं फिर गिर जाते हैं। ऐसा हमारा एक बार नहीं अनेकों बार प्रयास होता है, लेकिन वो प्रयास हमारा सफल नहीं होता है। उसका कारण ही है कि हम विवेक पूर्वक नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर हमने विवेक नहीं लगाया कि हम सबसे पहले नींव खोदें, मजबूत करें, उसके बाद हम दीवार बनाएं, भवन खड़ा करें। ऐसा हमने अभी तक कोई विवेक नहीं लगाया अपने जीवन में और हम यही सोचते रहे। बस यही यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। हम क्या कर रहे हैं? विवेक पूर्वक क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि उटपटांग चल रहे हैं? जो मन में आया वो करना है, जैसा हमें लगा वैसा करना है। इसलिए हमें सफलताएं नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है।
गहरी आस्था के साथ स्तुवन करो, स्तोत्र करो। एक मजबूत श्रद्धा होना चाहिए हमारे जीवन में। देखो, हमें मानतुंग स्वामी से श्रद्धा का पाठ सीख लेना चाहिए। क्या सीखना है? आचार्य मानतुंग स्वामी से गहरी नींव कैसे होती है, आस्था कैसे होती है, समर्पण कैसे होता है और निर्भयता क्या होती है। और जब सच्ची श्रद्धा होती है तो वो सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता है। सप्त भय विमुक्ता निशंका सम्मदिट्टी। समय सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, सम्यक दृष्टि निशंक होता है, सप्त भय विमुक्ता, सप्त भयों से विमुक्त होता है। कोई भय नहीं होता उसके पास। उसके पास श्रद्धा है, उसके पास समर्पण है, उसके पास भक्ति है, उसके पास आस्था है, उसके पास तो देवादिदेव है, उसके पास तो 5 महाशक्तियाँ हैं, 3 शक्तियाँ हैं। 5 महाशक्तियाँ पंच परमेष्टि की, और ये 5 महाशक्तियाँ उसके पास है। दुनिया में किसकी ताकत? इन 5 महाशक्तियों के सामने दुनिया की सारी शक्तियां फीकी पड़ जाती हैं, और दुनिया की सारी शक्तियां निवास करती इनके चरणों में। किसमें? इनके चरणों में निवास करती है। तो जब तुम 5 महाशक्तियों से संपन्न हो तो फिर भय कैसा? किसका और कैसा भय? ये आत्मा अनंत बलशाली, अनंत शक्तिशाली है। क्या इसके सामने भी कोई शक्ति होती है क्या? 2 शरण है, अप्पा और परमप्पा। एक आत्मा की शरण और परमात्मा की शरण जिसने प्राप्त कर ली है, अब वो निर्भय भी गुणी हो गया है। उसको इतना विश्वास है, अगर कोई विपत्ति आ भी रही है और हम यहाँ पर स्मरण करेंगे तो वो विपत्ति टिक नहीं सकती है, तत्काल वापिस लौट जाएगी। अरे बड़े बड़े शत्रुओं के प्रहार भी वापिस लौट जाते हैं, उस शक्ति के सामने कोई कारगर नहीं होते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कवच है। क्या है? मेरे पास कवच है, और जिसके अंदर वीतराग परमात्मा की भक्ति का कवच तैयार हो गया है, उसके लिए दुनिया के कितने भी शत्रु आक्रमण करें, उसका कुछ भी नहीं होने वाला, वापिस लौट जाएंगे। जितने भी बाण हैं वो बाण कुछ भी नहीं कर सकते, भिदेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास बुलेट प्रूफ है। और जहाँ बुलेट प्रूफ है तो वहाँ पर गोले भी टकरा करके वापिस। सम्यक दृष्टि के पास एक ऐसा ही बुलेट प्रूफ होता है। उसकी कार सिर्फ बुलेट प्रूफ नहीं होती है, उसकी पूरी लाइफ बुलेट प्रूफ हो जाती है। इसकी सम्यक दृष्टि, सच्चा धर्मात्मा, सच्चा जिन भक्त का पूरा जीवन, लाइफ पूरा बुलेट प्रूफ है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बात यहाँ पर इन काव्यों से सिद्ध हो रहा है। आचार्य मानतुंग स्वामी एक काव्य से सिद्ध कर रहे हैं कि कहीं भी खड़ा हो जाए, वो आग के मध्य में खड़ा हो जाए तो आग जलाएगी नहीं जलाएगी। पानी में तो पानी कुछ बिगाड़ नहीं करेगा, तूफान के मध्य तूफान भी कुछ नहीं करेगा, दावानल कुछ नहीं करेगा, महासंग्राम के मध्य में बीच में आ जाए तो वो भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा।
बड़ा बड़ा अजगर भी, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। ये सारी बातें हमने समझी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो जिन भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में पल पल रक्षक खड़े हुए हैं, कदम कदम पर रक्षक खड़े हुए हैं, कदम कदम पर रक्षक खड़े हैं। आपको लग रहा है मेरे पास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अदृश्य शक्तियां खड़ी हुई हैं। कौन सी शक्तियां? ये अदृश्य शक्तियां खड़ी हुई आपकी रक्षा के लिए। आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जिन भगवान का स्तवन चल रहा है, भगवान का नाम का कीर्तन चल रहा है, और कीर्तन करने मात्र से, भगवान का स्मरण करने से, ओहो, उस जंगल में अंजना ने प्रसूत किया बालक के लिए। कौन रक्षा कर रहा है? आपको कोई दिख रहा है, लेकिन रक्षा करने के लिए रक्षक खड़े हुए हैं। वो सिंह भक्षण करने के लिए आ रहा है, तो वन देवता खड़ा है तैयार, अष्टापद का रूप धारण कर लिया। किसका? अष्टापद का रूप धारण कर लिया, और अष्टापद का रूप धारण करके सिंह से भिड़ गया और सिंह को परास्त कर दिया। क्योंकि अष्टापद सब शक्तिशाली जानवर होता है। 8 पैर होते हैं उसके, 4 ऊपर होते हैं और 4 कैसा भी छलांग लगा ले। अष्टापद पद्म पुराण में पढ़ा है। अष्टापद 8 पैर वाला बहुत शक्तिशाली होता है। उसके सामने सिंह क्या करेगा? कुछ भी नहीं। तो बालक हनुमान की रक्षा करने वाले कौन? अदृश्य शक्तियां खड़ी हैं, देव खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो मां थी वो जिन भक्त थी, सच्ची आस्था, सच्चा श्रद्धांत था। कोई नहीं है परमात्मा मेरा वीतराग परमात्मा, सच्चे देव सद्गुरु पंच परमेष्टि नमो अरियंतरम, यही तो स्मरण कर रही थी। और जहाँ पर इनका चत्तार शरणम पवज्जामि की बात आती है, वहाँ पर जितनी भी शक्तिशाली है सब देवगण हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं रक्षा करने के लिए। इन महाशक्तियों का प्रभाव है। किसका? महाशक्तियों का प्रभाव है। वो 5 महाशक्ति का स्मरण करके देखो, उस महाशक्तियों का तो बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसी महाशक्ति का स्तवन चल रहा है इसमें। उसी महाशक्ति की चर्चा कर रहे हैं यहाँ मानतुंग स्वामी। मूलाचार में भी इस महाशक्तियों की चर्चा की है। जो प्रत्नचित्त होकर के, जो प्रत्नचित्त होकर के श्रद्धा के साथ इनका स्मरण करता है, वह सब दुख मोक्षम पैडमिति। प्रत्नचित्त होकर के गाओ नमोकारम, अरिहंत नमोकारम, सिद्धा नमोकारम, आर्य नमोकारम, उपाध्याय नमोकारम, तो ये सब विषय नमोकारम। ये 5 परमेष्टि के लिए जो नमस्कार करता है, सो सब दुख मोक्षम पावदी अचरण काले ने। कहा लिखा है? मूलाचार ग्रंथ में लिखते हैं, वह संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर के पावदी अचरण काले ने, थोड़ी ही काल में मुक्ति का वर्ण कर लेता है। श्रेष्ठ समाधि होती है उस जीव की जो अरिहंतों का निरंतर स्मरण करता है, उसका समाधि बहुत श्रेष्ठ होती है और संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है।
ये महाशक्तियों का प्रभाव है। यही दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। जितनी भी चर्चा इन्हीं शक्ति की चर्चा की गई है, बस और कुछ मत करो, इस 5 महाशक्तियों को अपने हृदय में स्थापित कर लो। ये 5 शक्ति अगर तुम्हारे हृदय में वास कर रही हैं, तो फिर देखो क्या चमत्कार होता है, क्या अश्चर्य होता है। बस कदम कदम पर अश्चर्य और चमत्कार होंगे। सिर्फ 5 महाशक्तियों को विराजमान कर लो, बढ़िया अपने हृदय पर स्वच्छ करके, बढ़िया सिंहासन पर, बढ़िया वेदी पर स्थापना कर लो, प्रतिष्ठा कर लो हृदय की वेदी पर। कोई ताकत नहीं दुनिया में, कुछ भी आपका कर सके कोई। इतना कार्य आपको करना है। इस मनुष्य भाव में आकर के इतना कार्य तो कर लो कम से कम। इस दुर्लभ पर्याय को पा लिया हमने, बस इन शक्तियों को कहाँ तुम 5 इंद्रिय विषयों को स्थान देते हो। अभी 5 शक्तियां नहीं है आपके पास, आपके पास तो काले काले नांग है। क्या है? इनको स्थान दे रखा है तुमने, इसलिए वो डसते रहते हैं तुम्हें, वो जहर फैलाते रहते हैं और तुम जहरीले होते रहते हो। हाँ, इन नांगों को स्थान मत दो, हटाओ इनके लिए। स्वच्छ करो, साफ करो, अपने हृदय में जाकर के उस मंदिर को स्वच्छ करके बढ़िया सुंदर वेदी बना करके विराजमान कर लो 5 महाशक्तियों के लिए। फिर अद्भुत कार्य होगा। देखो, इस पर्याय का यही कार्य है। जो आप कर रहे हो वो कार्य नहीं है, वो कार्य नहीं है। कुछ अलग और अद्भुत कार्य करने के लिए मनुष्य पर्याय मिले हैं। क्या मिले हैं? कुछ अलग और अद्भुत कार्य करने के लिए मनुष्य पर्याय मिले। कभी आपने सोचा कि मुझे अपूर्व अपूर्व काम करना है? कौन सा कार्य करना है? मुझे अपूर्व अपूर्व कार्य करना है। अपूर्व अपूर्व का मतलब है जो हमने किया नहीं है अभी तक। अभी तो हम पूर्व पूर्व काम कर रहे हैं, अपूर्व कहाँ कर रहे हैं। और 5 इंद्रिय के विषय तो वही के वही जो पहले थे। ये तो कोई अपूर्व काम नहीं है। आप स्पर्शन में लगे, रचना में लगे, घ्राण में, चक्षु में, कर्ण में लगे, या पदार्थों में दौड़ लगा रहे हैं, या वैभव के पीछे भाग रहे हैं। वही राग है, वही द्वेष है, वही क्रोध है, वही मान है, वही मायाचार्य, वही लोभ, ईर्षा, बेमनस्ता, वैभाविक परिणाम है। सब कुछ वही तो है। ये तो सब पुराना है। नया पुरुषार्थ कहाँ किया आपने? ये सब पुराना है। पुराने को छोड़ देना चाहिए ना। पुराने को छोड़ देना चाहिए। अभी भी तुम सब कुछ पुराना लेकर के चल रहे हो। भवन नए नए बना रहे हो, जीर्ण शीर्ण हो जाए कहते पुराना हो गया, अब इस भवन में नहीं रहना है। वो विचार पुराने, परिणाम पुराने, उनको भी तो बदल दो। ये तो पुराने हो गए। अरे क्रोध, मान, माया, लोभ सब पुराना है। राग द्वेष करना पुराना है, ईर्ष्या बेमनस्ता करना पुराना है, ये विषय भोग पुराने हैं, है कि नहीं? आप इनसे ऊबते नहीं हो? क्यों डूब रहे हो इसमें? सब पुराना है। शंकर लाल जी, कहाँ लगे तुम पुराने में? अब तो पर्याय धीरे धीरे जा रही है, जीर्ण शीर्ण हो रही है, फिर भी तुम पुराने पुराने में लगे हो। प्रकाश जी, अब तो प्रकाश में आ जाओ। अब प्रकाश में आ जाओ। ये पर्याय प्रकाश के लिए मिली है।
परमार्थ के विकास के लिए मिली है। किसके लिए मिली है? पारमार्थिक विकास होना चाहिए। आपकी साड़ी पुरानी हो जाती है तो आप छोड़ देते हैं, आपके वस्त्र पुरानी हो जाते हैं आप छोड़ देते हैं, वस्तु पुरानी हो जाती छोड़ देते हैं, मोबाइल भी पुराना हो जाए उसको भी छोड़ देते हो, नहीं अलाउ। हाँ, वस्तुएं पुरानी हो रही हैं। फर्नीचर भी बदल देते हैं आप, बदलते कि नहीं बदलते हैं? क्यों? पुराना। सब कुछ बदला हमने, सब कुछ पुराना हो जाता है, लेकिन अभी तक तुम्हारे जीवन में कषाएं विषय ये पुराने नहीं हुए। मन में नहीं आता ये सब पुराना, इनको भी बदल दो। ये तो अभी तो कुछ बहुत पुराना है फर्नीचर आदि, लेकिन ये तो कितने पुराने पता है आपको? इनका इतिहास उठा करके देखो, कितने भाव हो गए हैं, कितने भाव से वही तुम जोड़ करके चल रहे हो, वही गंदगी भर करके रखे हो, वही कीचड़ है। हाँ, बदबू नहीं आती आप लोगों के लिए? आदत पड़ गई है। बदलो आदत के लिए। ये बदबूदार है, बदबू आ रहे हैं। हाँ, आप कुछ प्रयास करते हो भैया, खुशबू वाला काम करो। अशोक भैया, यानी कौन सा काम करो? खुशबू वाला, खुशबूदार काम करो। खुशबू आना चाहिए, बदबू आ रही है बहुत ज्यादा। ये भक्ति स्रोत खुशबू है। सबसे बड़ी खुशबू डालो जीवन में भक्ति की, श्रद्धा की, इससे बड़ी कोई खुशबू नहीं होती है। देखो, खुशबू भी आएगी और तुम खुश भी रहोगे। हाँ, जीवन बदल के देखो, कुछ परिवर्तन करके देखो ना, बहुत अंतर आ जाएगा जीवन में। तुम खुशबूदार हो जाओगे, खुशबू फैलाओगे, तुम भी खुश रहोगे और तुम्हारे आभा मंडल में जो भी आएगा वो भी खुश हो जाएगा। ऐसा काम करो। तो 5 शक्तियां तुम्हारे पास है। कौन सी शक्तियां हैं? 5 शक्तियां जिसके पास है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये यहां पर बतलाया जा रहा है। वहां पर वन देवता आ गया। आप इतिहास पुराण उठा करके देखो, जंगलों में कौन रक्षा कर रहा है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन देव खड़े हुए हैं। कौन खड़े हुए हैं? देव खड़े हुए हैं। सच पूछो तो पुण्य खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? सच पूछो तो पुण्य खड़ा है। दुनिया में रक्षा करने वाला अगर कोई है तो वो पुण्य है। उपलब्धियां पैदा करने वाला अगर कोई है, अनुकूलताओं को प्रदान करने वाला अगर कोई है तो वो पुण्य है। और वो साथ ही से पुण्य आता है पंच परमेष्टि की भक्ति से, नुति से, स्तवन से, नमस्कार करने से, आराधना करने से, अर्चना उपासना करने से। वही पुण्य खड़ा होता है कदम कदम पर। तुमने एक अच्छा कार्य किया था, उसका फल देखो, उसका फल देखो। बुद्धिवर जिसका कार्य मछली पकड़ना था, हिंसा कर रहा था, मुरारी ने संबोधन दिया और उस धीवर ने एक नियम ले लिया। एक नियम, ऐसा नियम दे दो
जिससे हमें कोई परेशानी ना हो। क्या नियम लिया था? तुम्हारे जाल में जो पहले मछली पकड़ में आए उसको तुम अभय दान दे देना। क्या देना? तुम उसको अभय दान दे देना, उसको तुम छोड़ देना। उस नियम का पालन और जब वो अगली पर्याय में पहुंचा, बालक खेल रहा था, वहां से मुर्राज निकले। मुर्राज ने कहा यही बालक इस नगर का नगर सेठ बनेगा। क्या बनेगा? नगर सेठ बनेगा। वहां के नगर सेठ ने ये बात सुनी, उसको ईर्ष्या हो गई, उसके अंदर काले परिणाम जागृत हो गए, बुरे विचारों से भर गया कि ये बनेगा। मैं देखता हूं कैसे बनेगा। और उस सेठ ने उस बालक को उठा करके चंडाल को सौंप दिया मारने के लिए। इसके लिए मारने के लिए चंडाल को सौंप दिया। चंडाल ले जाता है उस बालक को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही मारने के लिए तैयार होता है और उस बालक की मुद्रा को देखता है वो चंडाल, चंडाल के अंदर भी दया आ गई। उसका हृदय भी पसीज गया और देखा उसके विचार बदल गए उस बालक को देखने से। जैसी निहारा विचार बदल गए। और उसने सोचा इसने क्या अपराध किया है, ये तो पुरुषोत्त बालक, इसने क्या अपराध किया है, ये निरपराधी को मैं क्यों मारूं? इतना अच्छा बालक है, मैं क्यों हिंसा करूं इसकी? उस सेठ के काले विचार हैं, उसके अंदर ये परिणाम बुरे हुए हैं, मैं बुरा क्यों करूं? किसके अंदर भाव हुए? एक चंडाल के अंदर। क्या निमित्त का प्रभाव पड़ता है? किसका? ये निमित्त का प्रभाव। और उसने, चंडाल ने क्या किया? उस बालक को जंगल में छोड़ दिया। मैं नहीं मारूंगा इसको। जंगल में छोड़ दिया उस बालक के लिए। अब जंगल में कौन? चारों ओर पशु पक्षी, हिंसक जानवर आदि भयानक जानवर है, और वो बालक पड़ा हुआ है। लेकिन वो बालक साधारण नहीं था। और गाय जब जंगल में चरने गई और बालक को गायों ने घेर लिया और गायें खड़ी हो गई और उन गायों का दुग्ध झरने लगा। दुग्ध झरने लगा और उस बालक के मुख में दुग्ध की धारा पड़ रही है। क्या पड़ रही है? दुग्ध की धारा पड़ रही है। ऐसा कार्य प्रतिदिन चलने लगा। ग्वाले को संदेह हुआ क्या हो गया, ये गायें दुग्ध कम दे रही है, कुछ कारण है। ग्वाले ने जाकर के देखा
अद्भुत दृश्य कि बालक पड़ा हुआ है, गाय खड़ी हुई है, दुग्ध झर रहा है उसके मुख में। अब बतलाइए कैसा अद्भुत संयोग। वहां चंडाल के परिणाम बदले, इधर पशुओं के भी परिणाम बदले। लोग कहते हैं कौन करता है लालन पालन, हम चिंता करते हैं दुनिया की, हम दुनिया की चिंता करते हैं, इनका क्या होगा। हर व्यक्ति अपना पुण्य और पाप लेकर के आता है। कर्म फिलॉसफी है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो पुण्यात्मा जीव हैं तो सब सहायक है, सब सहायक है। और उस बालक को देख कर के ग्वाले का मन हो गया, ग्वाले ने उस बालक को उठा लिया, ले गया और अपनी पत्नी को सौंप दिया कि वन देवता ने दिया है इस बालक को। किसने दिया है? वन देवता ने इस बालक को दिया है तुम्हारे लिए, इसका लालन पन करो। तुम्हारे पास संतान नहीं है, ये देवताओं ने संतान दी है तुम्हें। और ग्वालन ने उसका पालन पोषण किया। 16 साल का बालक वह यंग युवा हो गया। नियोग की बात है, उसी नगर में, उसी ग्राम में वही सेठ घूमता फिरता वहां पर किस कार से ग्वाले के पास पहुंचा। ग्वाले के पास किस काम से? दुग्ध के काम से, अग्रद के काम से पहुंचा। और पहुंच करके उस बालक को देखा, और बालक जैसे ही देखा तो उसके अंदर विचार आए, और उस बालक के चिन्ह और लक्षण देख करके उसके अंदर भाव आ गए, तो वही बालक है। क्या है? ये तो वही बालक है। ओ, अभी तक ही जीवित है। मैंने तो इसके लिए मारने के लिए कहा था, और अब तो ये बड़ा भी हो गया। ग्वाले से कहा, एक काम करो, इस बालक को भेज दीजिए, इस बालक को भेज दीजिए। ये किसका बालक है? आपका ही है। किसका है? आपका ही बालक है। सहजता और सरलता का व्यवहार पहले यही था। कहते ना, ये किसका मकान है? आपका ही है। ऐसा हम कह देते थे। और सेठ ने कहा, इस बालक को घर पर भेज दीजिए, तब तक ये पैसा लेकर के आ जाएगा। जो हमने घृत आदि लिया है, ये पैसा लेकर के आ जाएगा, इसको भेज दीजिएगा घर पर। और हम कागज में लिख करके देते हैं कुछ। और उसने, सेठ ने लिख करके दे दिया एक कागज में। क्या लिखा? ये बालक घर पर आ रहा है, इसको विष दे देना। क्या देना? इसको विष दे देना। उस सेठ की इतनी गंदी और इतनी बुरी भावना है, ऐसी हिंसक प्रवृत्ति है। उस बालक को नहीं पता, गले में उस कागज को बांध दिया। वह बालक जंगल मार्ग से जा रहा था। अचानक एक वृक्ष के नीचे थक करके बैठ गया, और उसको वहां पर नींद आ गई।
क्या आ गई? नींद आ गई। और वो जैसे सो रहा था नींद में, अचानक एक वहां से महिला निकली, स्त्री निकली, और उसने उस बालक को देखा। और वह स्त्री और कोई नहीं थी, वही जो मछली, उसी का जीव। और देख करके उसके अंदर अद्भुत विचार आए। और जैसे ही गले में देखा कुछ कागज पड़ा हुआ है, उस कागज को देखा, खोला उसको, तो उसमें लिखा था 20 तेरह। और समझ गया है कि सेठ की राइटिंग है, उसके साइन में हस्ताक्षर थे। पहचान लिया उस स्त्री ने कि सेठ के काले परिणाम है। उसने अपने हाथों से अपनी आंख का काजल निकाल करके उसमें एक अकाल लगा दिया। क्या लगा दिया? एक आकार। अब विष नहीं, वो विषा हो गया। क्या हो गया? और विषा उस सेठ की पुत्री का नाम था, उसको पता था। और जैसे ही वह पहुंचा, और पहुंच करके सेठानी को कागज थमाया, सेठ जी के उसमें हस्ताक्षर थे। उसने बिना विचारे, बहुत समय के बाद इतना अच्छा योग आ गया कि बेटी को अभी वर नहीं मिल रहा है, बहुत समय हो गया, और इतना सुंदर युवा है, सेठ जी ने भेजा होगा। तत्काल सेठानी ने उसके समझ गए, उस कन्या को देख करके बावरे, देखो क्या और क्या हो रहा है। जैसे ही सेठ जी नगर की ओर बढ़ रहे हैं, सभी नगरवासी कह रहे हैं कि सेठ जी आपने हमें नहीं बुलाया, आपने हमें नहीं बुलाया। हाँ, बोले कि कौन से उत्सव? अरे इतना बड़ा उत्सव कर लिया आपने और मुझे बुलाया नहीं, मुझे पूछा भी नहीं। अब सेठ जी को तो कुछ पता ही नहीं है अभी। और सेठ जी जैसे ही पहुंचे, वो देखा दृश्य, अरे सिटानी से पूछा, ये क्या किया तुमने? आपने ही तो लिख करके दिया था। अरे हमने लिख करके दिया था। इतने अच्छा सुंदर वर कहाँ मिलता है? आप सेठ जी आश्चर्यचकित, तो अब क्या करेंगे? अब तो वो दामाद हो गया। दामाद हो गया, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर कुविचार जागृत हुए। उसी दिन शादी हुई, और सेठ जी ने कहा दामाद जी से, एक परंपरा है, एक रूप प्रथा चले आ रही है कि सफलता तुम्हारे जीवन में तभी मिलेगी, तुम रात को 12 बजे यहाँ से एक देवी का मंदिर है, वहाँ पर जाकर के इसको अर्पण करके, जो सामग्री दी है उसको अर्पण करके आना है। क्या आना है? उस सामग्री को अर्पण करके आना है आपके लिए, फिर तुम्हारे जीवन में सब कार्य सिद्ध होंगे। उसको पता नहीं, भोला है, वो रात्रि को 12 बजे चल देता है उस सामग्री को देवी को अर्पण करने के लिए। थोड़ी कदम चलता है तो सेठ का पुत्र और उसका साला सामने से आता हुआ दिखता है, और उसने पूछा, जीजा जी आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं फलानी फलानी वस्तु देवी को अर्पण करने जा रहा हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप जाइए वापस, मैं तुम्हारी ओर से अर्पण कर देता हूँ।
और उसने उस वस्तु को तुम्हारे नाम से मैं अर्पण करके आ जाऊंगा, आप जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो। और वह सेठ पुत्र अर्पण करने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां तो उस स्थान पर अनैतिकता थी और ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि जैसे ही वो पहुंचे, उसका रात्रि का समय था और वह पहुंचा और वो पहुंच ही गया, वापस नहीं आया। सेठ जी को सूचना जैसे मिलती है और जैसे ही वो वापस पहुंचा घर पर, तो समझ गया गड़बड़ हो गया। बोले आप पहुंचे नहीं? बोले नहीं, हम साले साहब मिल गए थे, उन्होंने सामान ले लिया, वो नहीं माने, अर्पण करने के लिए पहुंच गए। आप सेठ का माथा घुमाए तो क्या हुआ, अनहोनी हो गई। वहां पर देखा जा करके पुत्र मरणासन्न पड़ा हुआ है। अब क्या करें, लेकिन कर भी तो कुछ नहीं सकता था, क्योंकि कुयुक्ति और कुविचार तो उसके ही थे। जैसा तुम बीज बोओगे वैसा तुम फल पाओगे। तुम सोचते हो कि हम दूसरों के साथ ऐसा कर लेंगे, नहीं नहीं, रिटर्न हो जाता है वो। कर्म सिद्धांत बड़ा अद्भुत है। पुण्यात्मा का तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर और अगले दिन युक्ति आदि विचार किया, लेकिन अभी भी खोटी भावना उसकी समाप्त नहीं हो रही। इतना सब होने के बाद भी खोटी भावना समाप्त नहीं हो रही। कभी कभी काले हृदय वाले लोग अंतिम समय भी काले विचार नहीं छोड़ते हैं, पूरे जीवन भर कालमा से भरे रहते हैं। उनकी कृष्णलीला के परिणाम रहते हैं, अद्भुत कृष्णलीला के ऐसे परिणाम होते हैं कि अंत में भी चंड जैसे परिणाम। पूरा का पूरा हृदय कालमा से भरा है। अब उसने क्या विचार किया? सिटानी को समझा करके, युक्ति दे करके 2 लड्डू तैयार कराए। लड्डू और भी एक लड्डू तैयार करे। एक सफेद लड्डू था, एक काला लड्डू था। क्या था? एक सफेद और एक काला, लेकिन काला सफेद था, सफेद काला था। समझ गए? काला सफेद था और सफेद काला था। और सिटानी ने पुत्री को बोल दिया कि जब भोजन करने के लिए तुम्हारे पति और पिता दोनों बैठे, तो ये लड्डू भोजन करने के लिए परोस देना। दामाद के साहब के लिए अच्छा लड्डू दे देना और पिताजी के लिए। लेकिन उस पुत्री के अंदर विचार अलग आ गया। अरे पति को तो कभी भी खिला देंगे, यहाँ पर कितने दिन के हैं, कुछ दिन ही ठहरेंगे, चले जाएंगे। पिताजी को अच्छा लड्डू खिलाया जाए, पति को तो कभी भी बना के खिला देंगे। और ये विचार आया, और सफेद लड्डू किसकी थाली में? पिताजी की थाली में। और काला लड्डू पति को। पति क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। और जैसे ही वे सफेद लड्डू पिताजी ने खाया, और पिताजी धराशायी हो गए। पति सुरक्षित है। सिटानी ने इस दृश्य को देखा
और उससे नहीं रहा गया, उसने भी एक सफेद लड्डू खा लिया। जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वह सोचता है कि हम गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन वो गड्ढा में गिरता कौन है? जो खोदता है वही गिर जाता है, वही गिर जाता है। पुण्यात्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। वही धीवर का जीव था जिसने उस मछली की 5 बार रक्षा की थी। कितने बार? बार बार वही मछली आई, 5 बार जीवन दान दिया था उसको। 5 बार जीवन दान वही दान दिया, और अगले भाव में उसकी 5 बार रक्षा हुई। कितने बार हुई? 5 बार रक्षा हुई। हम जो जैसा जिसके साथ करते हैं हमें वैसा मिलता है। इसलिए अभयदान, निरंतर अभयदान करो। हम अभयदान देंगे, हमारे जीवन में भव भव में अभय मिलता है। सब लोग रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं, पुण्य तो हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। किसने रक्षा की? उस पुण्य ने अभयदान से प्राप्त हुआ था। वही जीव जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं, वही जीव रक्षक बन करके आते हैं। वही जीव रक्षक बनकर के आते हैं। आप पूरा इतिहास पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं कि देखो उस मरणासनिक स्वान के लिए नवकार दिया, वही सुदर्शन यक्ष बन करके जब काष्टांगा से युद्ध चल रहा था तो जीवनदर स्वामी के लिए बहुत बड़ी सेना बना करके तैयार हो गया। जीवनदर स्वामी के साथ क्या आप चिंता मत करिए, बहुत बड़ी सेना आपकी है। हम जब जब भी शास्त्रों को पढ़ते, इतिहास पुराण खोलते हैं तो हमें ये पुण्य के बड़े बड़े कथानक जीवंत मिलते हैं। हमें देखना चाहिए सिद्धांत के लिए, कर्म सिद्धांत हमारे लिए कहाँ है। पुण्य जहाँ है वहाँ कोई भय नहीं है, और जहाँ पुण्य नहीं है वहाँ भय ही भय है। ये काव्य हमें निर्भय बनाते हैं, क्योंकि इन काव्यों से, स्त्रोतों के माध्यम से सातिशय पुण्य आता है। कौन सा पुण्य आता है? सातिशय पुण्य आता है। और जब सातिशय पुण्य जागृत होता है तो वही तो निर्भय बनाता है, रक्षा करता है। देखो उस विशाल रणांगण में चिंगार रहे हैं, गज हिनहिना रहे हैं, घोड़े, विशाल सेना, लेकिन वहां भी रक्षा हो रही है। क्यों? क्योंकि जो 5 शक्तियों के स्मरण करने से सातिशय पुण्य जागृत हुआ, वो देवता खड़े हुए हाथ जोड़ करके रक्षा करने के लिए। अगले काव्य में देखते हैं आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं। कुंताग्र भिन्न गज सौड़ित वारिवाह, वेगावतारी तरुणातुर योधे भीमे, युद्धे जयं विजिति दुर्जय जे पक्षाश, त्वत्पादि पंकजीवन श्रेयो लभन्ते, कुंताग्र भिन्न गज सौड़ित वारिवाह, वेगावतारि तरुणातुर योधे भीमे, युद्धे जयं विजिति दुर्जय जी पक्षाश,
त्वत्पादे पंकजीवन श्रेणियो लभन्ते। यहाँ एक ऐसे महासंग्राम का वर्णन है जिसमें रक्त की प्रवाहें बह रही है, नदियां बह रही हैं। कुंताग्र, कुंत अग्र, भाल का अग्रभाग, तो भालों के अग्रभाग से, कुंताग्र माने भालों के अग्रभाग से भिन्न छिन्न भिन्न हुए हैं। क्या? गज। कौन छिन्न भिन्न हो गए हैं? गज हो गए। हाथी, गज माने हाथियों के सौणित, सौणित माने होता रक्त, रक्त रूपी बारीवाह है जल के प्रभाव में, जल का प्रवाह है। कौन सा? जिसमें रक्त बह रहा है, तो रक्त रूपी बारीवाह जल के प्रवाह में बेगावतार, बेग अवतार, बेग से उतरे, और तरणातुर, तैरने के लिए आतुर, तरण आतुर, तरणातुर, तैरने के लिए आतुर। किसमें? उस रक्त से प्रवाहमान जो नदी, ऐसे लग रहा है कि रक्त की नदी ही बह रही है। ऐसा महासंग्राम चल रहा है। बड़े बड़े हाथी उसमें मारे जा रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रहे हैं, और उनका रक्त बह रहा है। और उसमें वह योद्धा बहुत बेग से उतर रहा है, तैरने के लिए आतुर। योद्ध भी में, योद्धाओं के कारण भयंकर, योद्ध माने योद्धा, योद्धाओं के कारण, भीमे माने भयंकर, योद्धे माने युद्ध में, ऐसे भयंकर युद्ध में त्वदपाद पंकज, आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं त्वदपाद, आपके चरण, पंकज माने कमल, आपके चरण कमल रूपी, आपके चरण कमल रूपी बनाश्रयण, बन आश्रयण, बन का आश्रय लेने वाले पुरुष, आपके चरण कमल रूपी बन, उसको बन की उपमा दी गई है। भगवान के चरण कमल रूपी बन का जिसने आश्रय ले लिया है, अब वो किस वन में है? भगवान के चरण कमल रूपी वन में है। उसका आश्रय लेने वाला पुरुष, लेने वाले पुरुष की विजित दुर्जय जेय पक्षा, जिसको जीतना कठिन है, विजित माने जीतना, दुर्जय माने बहुत कठिन है, ऐसे शत्रु पक्ष को जे पक्षा पराजित करके, कौन? वह जिसने आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लिया है, ऐसे दुर्जय से दुर्जय शत्रुओं को जीत करके विजय को प्राप्त कर लेता है, उनको पराजित करके जयम, विजय लभन्ते, जयम लभन्ते, जय माने विजय, लभन्ते माने प्राप्त करते हैं। ऐसे महासंग्राम में भी वह भगवान का भक्त आपका नाम आश्रय चरण कमल रूपी वन में पहुंच गया, आश्रय ले लिया है जिसने, उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। भगवान जिसे जीतना बहुत मुश्किल हो उसको भी सहजता से जीत लेते हैं, उसको भी सहजता से जीत लेते हैं। कौन? जो आपके चरण कमल के आश्रय को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आपके चरण कमल की शरण में जो पहुंच चुके हैं, उनके लिए बड़े से बड़े कठिन दुर्जय बेबलवान शत्रु भी क्षण मात्र में जीत लिए जाते हैं, क्षण मात्र में जीत लिए जाते हैं।
ये आपका अद्भुत प्रभाव है। क्या बतला रहे हैं? ये आपका अद्भुत प्रभाव है, उस भक्त का भी अद्भुत प्रभाव है। तो जो साक्षात आपका आश्रय ले लेता हो तो उसका क्या प्रभाव होगा। अभी वो भक्त स्मरण करता है तो उस भक्त के सामने भी दुर्जय शत्रु तत्काल पराजित हो जाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या संकेत है। माया भयंकर राग द्वेष मोह कर्म सिद्ध जो भरे हुए ऐसी नदी, ऐसे प्रवाह में जो उतर जाता है, उन बड़े से बड़े मोह मल्लों को भी जीत करके जिन बन जाता है। क्या बन जाता है? मोह रूपी कर्म शत्रुओं को, दुर्जय कर्म शत्रुओं को जीत करके वह भक्त जिन बन जाता है। ये यहाँ पर आध्यात्मिक पक्ष है, ये आंतरिक पक्ष है, ये बाह्य पक्ष बतलाया है, आंतरिक पक्ष है। इसलिए हमें राग द्वेष मोह रूपी कर्म शत्रुओं को जीतने के लिए आपके चरण कमल चाहिए। और उस चरण कमल से जो आश्रद्धान होता है, जो सम्मिक्त होता है, उस सम्मिक्त हमारे पास है, वह भक्त आसानी से उन सबको जीत लिया करता है। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसे भक्ति जगाएं, ऐसी आस्था जगाएं और अंदर में अपने अंदर वो 5 महाशक्तियों की स्थापना करें, तो निश्चित ही हम कर्म शत्रुओं से विजित होकर के जय श्री का वर्ण करें। इसी भावना के साथ ओम नमः शिदेभ्या जाप करेंगे। ओम ह्रीं हरिहं नमो महुसवीडं, ओम ह्रीं हरिहं नमो महुसवीडं, ओम ह्रीं हरिहं नमो महुसवीडं। ऐसे ऋषिराज जिनके हाथ में रखा हुआ रोखा भोजन मधुर रस युक्त हो जाता है, उन्हें मेरा प्रणाम नमस्कार। ओम नमः शिदेभ्य।